उस वक़्त जब वो इन्वेस्टमेंट की गई या वो लगाया गया कायदे-आज़म सोलर पार्क, उस वक़्त $1.6 मिलियन कीमत थी सोलर की पर मेगावाट। आज वो वही जो कीमत है वो 1/3 पे आ गई है। आज भी अगर कोई इस नई पॉलिसी के तहत भी कोई सोलर लगाएगा तो उसको भी बचत होगी। कि पिछले साल आपने 34 अरब की बिजली खरीदी, इस साल आप शायद 55-60 अरब रुपए की खरीद लेंगे, तो 160 का नंबर कैसे आया कि मैंने अपने घर पे सोलर लगा ली और इनसे सस्ती बिजली नहीं खरीदी 60 रुपए की, अपनी इस्तेमाल कर ली, तो उसको भी ये बोझ गिनते हैं। इन सारे मामलात में कायदे-आज़म सोलर का तज़किरा भी आया और उसमें वो अगर 30 रुपए का यूनिट गवर्नमेंट को दे रहा है तो फिर क्या मामलात हैं बेसिकली। और लेवी जब आप इकट्ठी करते हैं, आप लेवी टैक्स पेट्रोल का हो या गैस का हो, वो फिर किधर जा रहा है। आप जो कायदे-आज़म सोलर से बिजली खरीद रहे हैं वो भी तो 30 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि ये तब की मामलात हैं जब सोलर की प्राइसेस बहुत कम थी और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी सबको समझाया भी था कि ये आप ना इन्वेस्टमेंट इस तरह की करें, और रेट को लेकर भी सारी चीज़ें। दूसरा, पंजाब में ग्रीन बसेस आई हैं, वो सोलर पे हैं। फिर 200 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनको 1 लाख से ज़ायद जो है वो आप सोलर जो है वो उन्हें लगा के घर देने जा रहे हैं। 8 लाख से ज़ायद इस पर दरख्वास्तें भी सर आ चुकी हैं। तो आपकी जब नेशनल ग्रिड मुतासर होता है और IPP से जो आप बिजली ख़रीदते हैं, जितने में ख़रीदते हैं वो सारा, जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है जी 150 अरब रुपए की बिजली हमने ख़रीदी है। इस साल जो है, पिछले साल 34 अरब की ख़रीदी गई थी और इस साल जो है वो तकरीबन कुछ 56-60 अरब बनते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब जो फिगर दे रहे हैं, मैं वो कोट कर रहा हूँ। तो इन सारे मामलात को फिर आप पैरेलल सर कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि आपका मुद्दा तो वहीं का वहीं रहेगा कि नेशनल ग्रिड आपका बेसिकली है मामला सारा। और लेवी से जो आपने 17 अरब रुपया इकट्ठा किया है पेट्रोल लेवी से, वो जो साल का 200 अरब बनेगा वो सारा जनरल रेवेन्यू में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका शॉर्टफॉल है बेसिकली। तो ये सर सारी चीज़ों को कैसे लेके फिर मैनेज कैसे करेंगे। नहीं, देखें, सबसे पहले तो कायदे-आज़म सोलर पार्क पे आ जाते हैं। देखें, वो इंटरनेशनल मुआहदे हैं और उस वक़्त जब वो इन्वेस्टमेंट की गई या वो लगाया गया कायदे-आज़म सोलर पार्क, उस वक़्त $1.6 मिलियन कीमत थी सोलर की पर मेगावाट, या इसके लगभग जो जो थी, तो ट्रांसलेट वो 14 सेंट पे होती। तो आपने जब IPP का मुआहदा करते हैं तो वो 14 सेंट पे उस इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से वो मामला चल रहे हैं, और जब वो मुआहदा खत्म होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। आज वो वही जो कीमत है वो 1/3 पे आ गई है, और उसका जो इम्पैक्ट लगता है, आज अगर कोई IPP लगाता है, जो कि अभी तो IPP मोड पे सोलर नहीं लग रहा, लेकिन अगर गालबन कहीं दुनिया में भी लगता है तो उसकी 3-3.5 सेंट कीमत होगी। ठीक तो है। ये तो इंटरनेशनल, एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा, देखें, बात ये है कि आज भी मैं ये सोलर की पॉलिसी तसादुम में नहीं है। आपने जो दुनिया में कॉस्ट कटिंग हुई है सोलर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपने पॉलिसी रिवाइज़ की है। वो आज भी वायबल है, उसका पेबैक आज भी फ़ीज़िबल है। आज भी अगर कोई इस नई पॉलिसी के तहत भी कोई सोलर लगाएगा तो उसको भी बचत होगी। जो बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को नहीं जानी और इनसे नहीं खरीदी जानी, वो ये एस्टिमेट जो करके बैठे हैं, इनके मुताबिक वो कहते हैं कि तकरीबन 160 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा सार्फिन के ऊपर। और ये बोझ बढ़ता बढ़ता 2034 में 4240 अरब तक सर चला जाएगा इस तरह। तो इस पे क्या सर आपका क्या रहनुमाई कर सकते हैं। सर, वो 160 अरब रुपए का इस तरह बोझ है कि पिछले साल मैंने ये नेपरा के डेटा निकाल के खुद देखा और फिर मैंने ये रखा है लोगों के सामने कि पिछले साल आपने 34 अरब की बिजली खरीदी थी ये सार्फिन से, जो आपने आगे बेची है। ठीक है, जो 27 की भी खरीदी आपने 50 की बेची, लेकिन चले मैं वो उसको छोड़ता हूँ, मैंने कहा 34 अरब की आपने खरीदी है। इस साल आप शायद 55-60 अरब रुपए की खरीद लेंगे, तो 160 का नंबर कैसे आया। 160 के नंबर में ये वो गिनते हैं कि भाई जो मैंने बिजली अगर नहीं खरीदी इनसे, यानी कि मैंने अपने घर पर सोलर लगा ली और इनसे सस्ती बिजली नहीं खरीदी 60 रुपए की, अपनी इस्तेमाल कर ली, तो उसको भी ये बोझ गिनते हैं। अगर मैं घर के अंदर एक एनर्जी सेवर बल्ब लगा देता हूँ तो मेरी बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है, उसको भी बोझ गिनते हैं ये। और अगर आपको इतना मसला है बिजली बेचने का और अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिजली की कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज़्यादा है, तो इस वक्त आपने फिर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और क्यों चश्मा 5 क्यों लगाया है। ये चश्मा 5 तो वो पावर प्लांट है जिसका कि आपके जनरेशन जो एक्सपेंशन प्लान है उसने भी मना किया है कि ये ना करें, उसने भी रेकमेंड नहीं किया, लेकिन आपने लगा लिया।
तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि यार हमें बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा फालतू हो गई है पाकिस्तान में, हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आप बिजली के प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो भाई ज़रा सा अपनी ये जो दो तरफ की सोच है ना, उसको एक तरफ तो लेकर आओ ना। ये स्किज़ोफ्रेनिया जो आपने रखा हुआ है, बाइपोलरिज्म हो गई है पॉलिसी के अंदर, उसको ज़रा हमें समझाएं तो सही कि आपके पास बिजली ज़्यादा है या कम है, और अगर ज़्यादा है तो फिर मज़ीद बिजली क्यों लगा रहे हैं।